स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एजेंडाधारी राकेश टिकैत को बड़ा झटका दिया है। फर्जी आंदोलन पर जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई बातचीत नहीं की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका विजिट विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है, जो ये सोच रहे थे कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वो तालमेल नहीं बैठेगा जो रिश्ते बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के समय है भारत के अमेरिका के साथ है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसने विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और अपने आप में ये तस्वीरें बेहद अहम हैं उन तमाम दलों के लिए, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, महबूबा मुफ्ती हो या तमाम ये एजेंडाधारी लोग हो, जो लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि दरअसल भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, चूंकि अब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अमेरिका में स्वागत हुआ और उसके बाद जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, तमाम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है। और आपको यह भी बता दें कि जनवरी में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यह मुलाकात हुई है। जो बाइडेन ने भारत के साथ उनके जो रिश्ते हैं उनका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मुलाकात में किया। लेकिन वहीं दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद से लेकर कोरोना महामारी, दोनों देशों के रिश्ते, टेक्नोलॉजी समेत तमाम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक के दौरान ये कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विजन जो है वो काफी प्रेरक है और ये दोनों रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करेगा। जाहिर तौर पर पाकिस्तान चीन के लिए भी बड़ा झटका है जिस तरीके से ये क्वाड समिट हुई है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बड़े नेताओं के बीच ये समिट अपने आप में चीन को आईना दिखाने के लिए काफी है। जाहिर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए ये लिखा है कि दरअसल ये चार देश और इनके प्रमुख नेता 21वीं सदी में तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो चीन इस क्वाड समिट से बौखलाया हुआ है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है और उसके बाद पाकिस्तान और चीन जैसे देश जो है वो तालिबान के पैरोकार बनकर संयुक्त राष्ट्र में बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे में अब अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन अपने आप में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है ये बेहद अहम है, क्योंकि लगातार निगाहें सबकी टिकी हुई थी कि आखिर किन मुद्दों पर बातचीत होगी। क्या पाकिस्तान और चीन को भी आईना दिखाया जाएगा? आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत के दौरान आतंकवाद का मुकाबला एक प्रमुख फोकस क्षेत्र था। अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा निभाई गई घातक भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। ये दरअसल जो खबर है वो सामने आ रही है कि इस पर बातचीत हुई है। वहीं जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, जो संबंध है वो काफी मजबूत हैं, करीबी और घनिष्ठ होना तय है। अमेरिका और भारत का आपस में 40 लाख भारतीय अमेरिकी प्रतिदिन अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं। इसका जिक्र भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दरअसल इस दशक को आकार देने में आपका नेतृत्व निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये जो बाइडेन को कहा गया है। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैं इस बारे में बातचीत करने जा रहे हैं कि हम
कोविड-19 से निपटने और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर भारत और अमेरिका साथ है और आगे की जो चुनौतियां होंगी उनसे निपटने के लिए भी हम तैयार हैं। किस तरीके से हम रक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस पर दरअसल दोनों देश के नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के ये मजबूत नेता जब आपस में मिले तो जाहिर तौर पर तस्वीरें अपने आप में न सिर्फ दुनिया को आईना दिखाने के लिए काफी थी, बल्कि भारत में जिस तरीके से ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की यह पूरा षड्यंत्र और रणनीति तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या महबूब मुफ्ती की पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जिस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जा रही थी, कहीं ना कहीं इसे आईना दिखाने का काम अब न सिर्फ भारत ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहीं ना कहीं इन तमाम विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया है। तो फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो ये बातचीत हुई है, करीब 1 घंटा तक ये बातचीत दोनों नेताओं के बीच चली और जाहिर तौर पर दोनों नेताओं ने एक ही बात कही है कि भारत और अमेरिका को पार्टनरशिप करनी चाहिए हर एक क्षेत्र में, फिर चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो। अगर भारत और अमेरिका पार्टनरशिप करेंगे तो जाहिर तौर पर दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होंगे। और जहां तक सवाल दोनों देश के नेताओं की केमिस्ट्री को लेकर उठाया जा रहा था और मैं लगातार कांग्रेस पार्टी दरअसल ये सवाल उठा रही थी कि जो बाइडेन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तालमेल जो है वो जो बाइडेन के साथ नहीं बैठेगा, लेकिन इन तस्वीरों ने जवाब देने का काम किया है। जो केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच नजर आई है, जाहिर तौर पर वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा के साथ हिंदुस्तान के लोग देख चुके हैं। एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई है जहां न सिर्फ दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया है बल्कि गले मिलते भी नजर आए हैं। ये अपने आप में तस्वीरें जवाब देने के लिए काफी है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो बातचीत हुई है उसमें 4T का फॉर्मूला जो है वो उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि टैलेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेटरी ये जरूरी है अगर दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते कायम करने हैं। तो अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ते हैं अगर मजबूत होंगे तो जाहिर तौर पर उससे पाकिस्तान और चीन की बौखलाहट बढ़ना लाजमी है। चीन पहले ही बौखलाया हुआ है क्योंकि अमेरिका में क्वाड लीडर समिट हुई है और जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों की जो मेजबानी है वो अमेरिका की ओर से की गई है। तो क्वाड समिट को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि संयुक्त राज्य सरकार के अधिकारी पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर समिट के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों की मेजबानी करना उनके लिए एक सम्मान की बात थी। हम भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण साझा करेंगे, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि हम 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। ये साफ संदेश जो है वो चीन को दे दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्वाड समिट की कुछ तस्वीरें जो हैं वो ट्विटर पर साझा की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये क्वाड नेताओं की बैठक की कुछ झलकियां हैं जो उन्होंने ट्वीट की है। तो जाहिर तौर पर चीन की बौखलाहट बढ़ना लाजमी है। हालांकि चीन पहले ही ये कह चुका है। चीन ने कहा था कि वॉशिंगटन में जो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन हो रहा है, दरअसल उसकी आलोचना चीन की ओर से की गई थी और कहा गया था कि इस विशिष्ट बंद समूह का गठन समय की प्रवृत्ति के खिलाफ है और इसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। तो चीन किस तरीके से बौखलाया हुआ है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र जहां
चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे में ये तमाम देश एक साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर चीन के लिए बड़ा झटका है और यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है। लेकिन वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर का राग अलापा है। भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान खान की बोलती बंद की। दरअसल ये पाकिस्तान की आदत हो चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का राग अलापता पाकिस्तान नजर आता है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की बोलती बंद की गई है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। दरअसल इमरान खान ने यूएन में ये कहा कि कश्मीर की डेमोग्राफी में भारत बदलाव करना चाहता है। साथ ही अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को इमरान खान ने शहीद बताया। लेकिन आपको बता दें, इमरान खान के इस पूरे बात पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के नेता ने यूएन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मेरे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार के लिए किया है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तानी नेता इससे पहले भी अपने देश की दुखद स्थिति से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश करते रहे हैं। साफ तौर पर उनकी तरफ से ये पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा गया कि कई देश ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह देने का काम रहा है और उसमें पाकिस्तान ने सक्रिय भूमिका निभाई है। सक्रिय रूप से समर्थन देने का इतिहास पाकिस्तान का रहा है। उनकी ये नीति है। ये साफ तौर पर भारत की ओर से यूएन में पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। पूरी तरीके से पोल पाकिस्तान की खोलकर रखती। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा देश है जिसे विश्व स्तर पर आतंकवादियों का समर्थन देने, हथियार उपलब्ध कराने और आर्थिक मदद करने के रूप में पहचान मिली है। तो पाकिस्तान क्या है, ये साफ तौर पर भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन कर रहा है, आतंकी संगठन का समर्थन कर रहा है, आतंकियों का पनाहगार है पाकिस्तान, ऐसे में कश्मीर का राग अलापना बंद करे। चूंकि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, के साफ तौर पर एक बार फिर पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।